आगे बढ़ते हैं, भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है। कुएं में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है। तीन बच्चों समेत महिला की भी मौत हुई है। मौके पर पहुंची भरतपुर पुलिस ने शव को सीएचसी रूपबास मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें कि भरतपुर के रूपबास कस्बे के गांव खान सुरजापुर में कुएं में गिरने से एक युवती और 3 बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शवों को बाहर निकलवाकर सीएचसी रूपबास मोर्चरी भिजवा दिया है। मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और बीकानेर में एसीबी की कार्रवाई सामने आई। घूसखोर पटवारी मोहनलाल को ट्रैप किया गया 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। नामांतरण दर्ज करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया ने यह जानकारी दी। विवादी उपस्थित आया था कि उसके गांव के पटवारी द्वारा उसकी एक गिफ्ट डीड और रिलीज डीड कि नामांतरण दर्ज करने के बदले में रिश्वत की मांग की जा रही है। इस पर रिश्वत मांग का सत्यापन किया गया तो परिवादी द्वारा पेश की गई शिकायत सही पाई गई और आज उस सत्यापन के क्रम में पटवारी द्वारा 12,000 रुपये परिवादी से रिश्वत राशि लेते हुए हमारी एसीबी टीम के सीआई श्री भूपेंद्र सोनी और उनकी टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने आज प्रदेश भर की जनता के साथ मेगा वर्चुअल संवाद किया। कोरोना जागरूकता संवाद में सीएम ने ग्राम पंचायत से लेकर तहसील तक, गांव से लेकर शहर तक के लोगों के साथ संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश के जाने माने डॉक्टर्स भी जुड़े और लोगों को जरूरी टिप्स भी दिए। डॉक्टर्स ने बताया कि जब तक वैक्सीन ना आ जाए, सावधानी ही मुख्य हथियार है। और आज कोरोना को लेकर महाजागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जहां सीएम गहलोत ने लोगों को कोरोना से बचने की सलाह दी। विश्व में भारत पहला देश बन गया है जहां प्रतिदिन 1 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले आ रहे हैं और भारत में संक्रमण का ग्राफ नीचे आने का संकेत नहीं है। गया ये लड़ाई लोगों की लड़ाई होगी, उस वक्त में कह दिया गया था। जो आज वास्तव में लोगों की लड़ाई है, उनको कहना पड़ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के साथ में सावधानी बरतें। अपने आप को बचाना हो तो स्वयं आगे आना पड़ेगा। पहले से तैयारी कर रखी थी निरोगी राजस्थान की और मार्च महीने से ही लगातार हम लोगों ने मेरे ख्याल से करीब कोई 100 से अधिक वीसी हम कर चुके होंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चुके होंगे, ये भी मीटिंग कर चुके होंगे। सभी तरह से सरकार ने आधारभूत ढांचा तैयार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, कोई कमी नहीं रखी। सोशल कमिटमेंट पूरे किए गरीबों के लिए। लॉकडाउन के अंदर खुद का बचाव खुद को करना है। ये बहुत खतरनाक महामारी है, बहुत खतरनाक महामारी है, क्योंकि मृत्यु रेट कम है। इस कारण से लोगों को भय खत्म हो गया, लोग लापरवाह हो गए हैं। लापरवाह अगर इसको रोकना है, जिन मुल्कों ने, जिन प्रदेशों में लापरवाही रुकती है, वहां पर ये कोरोना का अटैक कम होता है। ये दिमाग में रखें आप लोग। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी कोरोना काल में सरकार के योगदान को गिनाया और बताया कि संकट काल में सरकार ने कई तरह के प्रयोग किए हैं। सारे राजनीतिक दलों को कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, चाहे हमारे चिकित्सक लोग हों या वरिष्ठ चिकित्सक जो रिटायर हो चुके हों, उनसे संवाद कायम करने की बात हो, चाहे हमारे राजस्थान के जितने एनजीओज हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो, चाहे धर्मगुरुओं को कॉन्फिडेंस में लेने की बात हो। राजस्थान में कोई तबका ऐसा नहीं जिसके साथ मुख्यमंत्री जी ने, इवन कांस्टेबल तक से, थाने में बैठा हुआ कांस्टेबल, उस तक से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करने की कोशिश की है ताकि उनका मॉरल बूस्टअप हो सके। राजस्थान में जिस ढंग का हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन हमने चलाया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आम आदमी, क्योंकि इसकी कोई दवा आई नहीं है अभी तक, वैक्सीन भी डेवलप नहीं हुई है, ऐसी परिस्थिति में आम आदमी का भयभीत होना स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में समय समय पे लोगों का मोरल हाई रहे इस महामारी से लड़ने के मामले में और लोग सावधानी नहीं छोड़े, इसी उद्देश्य से समय समय पे सभी लोगों से बात की गई है। हमने प्रयोग किए, अभी प्लाज्मा थेरेपी 7 जगह राजस्थान में चालू की। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब ये इंजेक्शन जो महंगे हैं, ये गरीब आदमी की रीच तक भी पहुंचे बिना पैसे,
उनको ये इंजेक्शंस भी दिए जाएं, जैसा HCQ और जो दूसरी दवाइयां थी रोटिनावीर और लोपिनावीर, उनके कॉम्बिनेशन को प्रयोग में लिया गया। और आज पीएम मोदी ने बिहार की 7 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम ने बिहार की युवा शक्ति की तारीफ तो की, उस दौर का भी जिक्र किया जिस दौर में परियोजना घोटालाओं की भेंट चढ़ जाती थी और शासन पर वोट तंत्र हावी रहता था। चौहान जी बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने शंख भी बजाया था कि कोरोना नहीं होगा। उन्होंने मड बाथ भी लिया था कि कोरोना नहीं होगा। उन्होंने अग्नि स्नान की बात भी की थी और दावा किया था कि कोरोना के वायरस उनके आसपास भी नहीं फटकेंगे। लेकिन सारे दावे, सारी तिकड़म धरी की धरी रह गई और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया कोरोना पॉजिटिव हो गए। अजब गजब नुस्खे आजमा रहे थे सांसद। पंचम सुर में कभी बजा रहे थे शंख, कभी मडबात तो कभी अग्नि स्नान। जब स्किन सांस लेने लगती है, आधी बीमारी वैसे अपने आप नेचुरल बाहर हो जाती है। कर रहे थे दावे, कभी नहीं होगा कोरोना। ओम नमः शिवाय नमः। लेकिन सारे दावों की निकल गई हवा। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरलिटी से इम्यूनिटी मिलेगी। सुखबीर सिंह जौनापुरिया को हुआ कोरोना। कभी आग के बीच तप, तो कभी कीचड़ में स्नान, तो कभी शंख बजाया। ये महोदय टोक सवाई माधोपुर से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया हैं, जो कोरोना से बचने के लिए तरह तरह के अजीबो गरीब जतन करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सांसद महोदय ने कोरोना से बचने के लिए न सिर्फ कई दावे किए थे, बल्कि अपने दावों को खुद पर भी आजमाया था। पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर बैठ गए, हाथ में शंख भी रख लिया, आग की लपटों के बीच तप किया, अग्नि स्नान किया और इन नुस्खों को अपनाकर सांसद महोदय खुद को कोरोना से फुल प्रूफ सुरक्षा की गारंटी मान बैठे। लेकिन सांसद महोदय के तमाम दावे और जतन उन पर ही काम नहीं आए। हर दावे तब हवा हो गए जब संसद के मॉनसून सत्र से पहले इनकी जांच हुई तो पता चला कि सांसद महोदय भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सांसद महोदय के कोरोना से बचाव के लिए अजीबो गरीब देसी नुस्खा अपनाने से ये सीख मिली है, किसी के कहने सुनने पर न जाएं। कोरोना से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अच्छा खाए पिए, बीमार होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और हाँ, गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अपनी कमाई या फसल के उचित दाम के लिए आपने देश के तमाम हिस्सों में किसानों के आंदोलन को देखा होगा, लेकिन इस बार कमाई नहीं बल्कि फसल के नाम से परेशानी है। मामला गुजरात के कच्छ का है, जहां के किसानों ने अपने पसंदीदा फसल के नाम को बदलने की मांग की है। कमाई खूब, नाम रहा चुभ, नहीं चाहिए दुश्मन का नाम। देसी खेत में ड्रैगन का क्या काम, भूल जाइए कि नाम में क्या रखा है। नाम का बहुत काम है, नाम में बहुत कुछ रखा है।
अगर ऐसा नहीं होता तो फिर नाम बदलने की ये मांग जोर नहीं पकड़ती। इस फल के नाम को लेकर पंगा है, देखिए इसे। सुना आपने, ड्रैगन मतलब मामला चीनी है। चूंकि सीमा पर तनाव है और जनमानस में देशभक्ति का भाव है, इसलिए ये नाम और खटक रहा है। ड्रैगन नहीं रखो, क्योंकि ड्रैगन नाम चाइनीज है, तो अपना इंडियन नाम कमलम इसको पहचाना जाए, और ये कमल के फूल के तरीके का है तो उसको कमलम तरीके के हिसाब से पहचाना जाए। वही हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इसको कमलम तरीके से पहचाना जाए। हालांकि नाम को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर बाकी चीजों से चीन का बहुत कुछ लेना देना भी नहीं है। वियतनाम से थाईलैंड और अफ्रीका होते हुए ये फल 2014 में गुजरात पहुंचा और कच्छ के इस इलाके में सिर्फ 15 एकड़ में शुरू हुई इसकी खेती अब 300 एकड़ से अधिक खेतों में लहलहा रही है। कच्छ के अबड़ासा तहसील के खाखा से शुरू हुआ ड्रैगन फ्रूट का सफर अब कई प्रदेशों तक पहुंच गया है, और इसकी वजह है एक बार ही कम लागत और सालों तक अधिक मुनाफा। इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एकड़ पे 4 से 5 लाख का खर्चा आ जाता है, और अपना एकड़ में फर्स्ट ईयर में पोल और रिंग मेथड पे करने के लिए जाएंगे 3 से 4 टन प्रोडक्शन अपना निकल कर आता है, और जो ट्रेलिस मेथड पे करने के लिए जाएंगे अपना 4 से 5 टन प्रोडक्शन निकल कर आ जाता है। अपन मिनिमम अपना होलसेल रेट 150 रुपए किलो भी पकड़ कर चले तो भी अपना 4 से 5 लाख रुपए फर्स्ट ईयर में रिकवर हो जाता है। अगर फायदे की बात करें तो फिर ये फल अमृत से कम नहीं, डायबिटीज का खतरा घटाता है। ड्रैगन फ्रूट में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के साथ साथ बेटा सानीन, फ्लेवोनोइड, फेनोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड और फाइबर होता है। ये सभी तत्व ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, साथ ही जिन्हें डायबिटीज नहीं हो उसे बचाता भी है। हृदय रोग से बचाता है। ड्रैगन फ्रूट से बीटा लाइन्स, पॉलीफेनोल्स और एस्कॉर्बिक एसिड जैसे प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट से युक्त होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस का प्रभाव कम करके हृदय को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है। कैंसर में भी काम आता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ड्रैगन फ्रूट के फायदे कैंसर में आराम पाने में देखे गए हैं। इसमें एंटी ट्यूमर और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए गए हैं। साथ ही इस पर किए गए प्रयोग में भी पाया गया कि ड्रैगन फ्रूट में पाए जाने वाले ये खास गुण महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचाने में मदद कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को करें कंट्रोल। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल शरीर में कई गंभीर बीमारियों की वजह बन सकते हैं, जिसमें दिल का दौरा और स्ट्रोक भी शामिल है। इसके लिए ड्रैगन फ्रूट का उपयोग करना फायदेमंद होता है। NCBI के एक शोध में दावा किया गया है कि लाल ड्रैगन फ्रूट का सेवन टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। साथ ही ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा डेंगू, पेट संबंधी समस्याओं, गठिया, इम्यूनिटी, हड्डियों और दांत के लिए भी ये ड्रैगन फ्रूट बेहद लाभदायक है। बस परेशानी इसके नाम से है। इसलिए स्थानीय लोगों ने अपने सांसद से अपील की है कि इस फल के नाम को कमलम कर दिया जाए, ताकि फल के साथ इसका नाम भी फायदेमंद हो जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क।